दुनिया के सबसे बड़े निवेशक ने अपनी पहली डील में क्या किया, कैसे अपनी सारी कमाई गंवा दी। $200 का नुकसान। यह गलती वॉरेन बफेट की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। कौन सा नियम है जिसने एक हारने वाले बच्चे को $100 बिलियन का विजेता बना दिया? जानने के लिए अंत तक देखिए। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर ओमाहा से, जहां बहुत साल पहले 1930s में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था वॉरेन। वॉरेन का दिमाग बिजनेस के खेल में दौड़ता था। हाँ, वो कोई सुपर हीरो नहीं बनना चाहते थे, वो असली बिजनेस हीरो बनना चाहते थे। और ये शुरू कब हुआ? 6 साल, मतलब पहली क्लास में। जी हाँ। तब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। वो अपने दादाजी की दुकान से कोका कोला की 6 बोतलों का एक पैक खरीदते थे 25 सेंट में। अच्छा। और फिर हर एक बोतल को 5 सेंट में बेचते थे। यानी 5 सेंट का सीधा सीधा मुनाफा। बिल्कुल। इसके बाद तो उन्होंने घर घर जाके च्युइंग गम और मैगजीन बेचना शुरू कर दिया। वो पता लगाते थे कि लोगों को कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है, किस समय लोग मैगजीन खरीदना चाहेंगे। मतलब बिजनेस के रहस्य सुलझा रहे थे। और मैंने सुना है कि जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं करते। हाँ, ये उनकी सबसे मजेदार कहानियों में से एक है। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा। क्या? और उन्होंने उस टैक्स फॉर्म में अपने साइकिल और घड़ी का खर्चा भी दिखाया। क्यों? क्योंकि वो अखबार बांटने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, तो वो उनके लिए बिजनेस का खर्चा था। कमाल है। मतलब टैक्स ऑफिसर भी देख के चौंक गया होगा कि ये बच्चा तो अभी से बिजनेस की भाषा बोल रहा है। सही बात है, लेकिन कहते हैं ना, हर हीरो को अपनी सबसे बड़ी ताकत का अंदाजा एक बड़ी गलती के बाद ही होता है। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उन्होंने पहली बार शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखा। अच्छा? उन्होंने अपनी कमाई के पैसों से अपनी बहन के साथ मिलकर सिटीज सर्विस नाम की एक कंपनी के 3 शेयर खरीदे। हर शेयर करीब $38 का। जैसे ही उन्होंने शेयर खरीदे, शेयर की कीमत नीचे गिरने लगी। ओह! $38 से गिरकर वो $27 पर आ गई। वॉरेन हर दिन घबरा कर कीमत देखते थे। उन्हें लगा कि सब डूब जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंतजार किया, और जैसे ही कीमत थोड़ी सी बढ़कर वापस $40 पर पहुंची, उन्होंने डर के मारे फटाफट सारे शेयर बेच दिए। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मुनाफा कमाकर निकल गए। हाँ, और वो बहुत खुश थे कि चलो नुकसान होने से तो बच गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उनके शेयर बेचने के कुछ ही दिनों बाद उसी शेयर की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर उड़ने लगी। कितनी ऊपर? बढ़ते बढ़ते $200 तक पहुंच गई। प्रे 40 पर बेचा और वो 200 तक चला गया। ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका और सबसे बड़ा सबक था। उस दिन 11 साल के वॉरेन ने सीखा कि शेयर बाजार में असली खेल तेजी का नहीं बल्कि धैर्य का है। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है। एकदम सही। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी डर कर कोई फैसला नहीं लेंगे। वो किसी कंपनी में पैसा तभी लगाएंगे जब उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो, और फिर वो उसे सालों साल अपने पास रखेंगे। और ये सबक तो किसी के लिए भी बहुत कीमती है। वैसे वॉरेन का एक बड़ा सपना भी था। हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ना, जो दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। उन्होंने अप्लाई भी किया, बहुत मेहनत की, इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कोई भी और होता तो शायद हार मान लेता, पर वॉरेन ने नहीं मानी। उन्होंने सोचा अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो जरूर कोई दूसरा दरवाजा खोलेगा, और वही हुआ। वो पहुंचे कोलंबिया बिजनेस स्कूल। जी, और वहां उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु, अपने मेंटर बेंजामिन ग्राहम से। बेंजामिन ग्राहम, निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नाम कह सकते हो उन्हें। बिल्कुल, उस समय के सबसे बड़े जादूगर। तो इस गुरु ने उन्हें कौन सा जादू सिखाया? उन्होंने वॉरेन को वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया। उन्होंने सिखाया कि किसी चीज की कीमत और उसकी असली कीमत में फर्क होता है। ये क्या है? जैसे मान लीजिए कोई आपको $100 का खिलौना सिर्फ $50 में बेच रहा हो, क्योंकि उसे जल्दी बेचना है। ठीक है। तो उस खिलौने की कीमत $50 है, लेकिन उसकी असली कीमत $100 है। बेंजामिन ने सिखाया कि हमेशा ऐसी कंपनियां ढूंढो जो बहुत अच्छी हों, लेकिन किसी वजह से बाजार में सस्ती मिल रही हों। ये जो $50 का फर्क है, उसे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का कवच कहते थे। वाह, मतलब एक बंद दरवाजे ने उन्हें एक जादुई रास्ते पे पहुंचा दिया। सही बात है। अगर हार्वर्ड उन्हें ले लेता तो शायद वो अपने असली गुरु से कभी मिल ही नहीं पाते। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी असफलता ही हमारी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। तो अपने गुरु से ये सारे रहस्य सीखने के बाद वॉरेन ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू की। और फिर 1960 के दशक में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कपड़े बनाने वाली कंपनी के शेयर खरीदे जो लगभग डूबने वाली थी। उसका नाम था बर्कशायर हाथवे। एक मिनट, एक डूबती हुई कपड़े की कंपनी? ये तो सुरक्षा के कवच वाले नियम के बिल्कुल खिलाफ लगता है।
आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं वॉरेन बफेट की जीनियस नजर आती है। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि कपड़े का बिजनेस बचाना नामुमकिन है। तो फिर पैसे क्यों लगाए? क्योंकि उन्होंने उस पुरानी खस्ताहाल फैक्ट्री में एक छिपा हुआ खजाना देखा। उन्होंने उस कंपनी को बंद नहीं किया। तो फिर क्या किया? उन्होंने उस कपड़े की कंपनी को धीरे धीरे एक जादुई तिजोरी में बदल दिया। वो कपड़े के बिजनेस से जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते उसे उस तिजोरी में डालते और फिर उस पैसे से दूसरी शानदार कंपनियों के हिस्से खरीद लेते। अच्छा, तो उन्होंने एक पुरानी कंपनी को एक नई कंपनी खरीदने वाली कंपनी बना दिया। बिल्कुल। और उन्होंने कौन सी कंपनियां खरीदी? कौन सी? उन्होंने उन कंपनियों को चुना जिनका बिजनेस समझना बच्चों के खेल जैसा आसान था और जिनके पास एक अजेय किला था। जैसे कोका कोला। उन्हें पता था कि लोग दसों से इसे पी रहे हैं और आगे भी पीते रहेंगे। ये कोका कोला का अजेय किला था। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को चुना क्योंकि लोगों को क्रेडिट कार्ड की आदत लग चुकी थी, और सालों बाद उन्होंने एप्पल को चुना क्योंकि आईफोन के लिए लोगों की दीवानगी। तो उनका तरीका था आसान बिजनेस, मजबूत ब्रांड और ऐसा किला जिसे कोई तोड़ ना सके। तो बर्कशायर हैथवे आज कपड़े नहीं बनाती बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों की मालिक है। तो फिर वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? वो जादुई फॉर्मूला है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग? हाँ, इसे समझने के लिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर हैं और आपके हाथ में एक छोटा सा बर्फ का गोला है। ठीक है, कर ली कल्पना। अब आप उस गोले को नीचे की तरफ लुढ़का देती हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वो अपने साथ और बर्फ चिपकाता जाएगा। पहले वो थोड़ा बड़ा होगा, फिर फुटबॉल जितना, फिर एक कार जितना, और पहाड़ के नीचे पहुंचते पहुंचते वो एक घर जितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, कंपाउंडिंग भी पैसों के साथ बिल्कुल यही करती है। मतलब पैसा ही और पैसा बनाता है जो फिर मिलकर और पैसा बनाते हैं। एकदम सही। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो उस पर आपको जो मुनाफा मिलता है उसे खर्च करने की बजाय वापस उसी में लगा दें। बिल्कुल। तो अगली बार आपको अपने असली पैसे और मुनाफे दोनों पर मुनाफा मिलेगा, और ये सिलसिला जब सालों साल चलता रहता है तो आपका पैसा उस बर्फ के गोले की तरह बढ़ता ही जाता है। लेकिन इसमें तो बहुत समय लगता होगा। हाँ, शुरुआत में ये बहुत धीरे होता है, लेकिन कुछ सालों बाद इसकी रफ्तार देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये तो सच में जादू जैसा है। और इस जादू का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वॉरेन बफेट की 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी। क्या 99%? जी सोचिए, उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना बर्फ का गोला लुढ़काना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे सच में विशाल बनने में दशकों लग गए। तो कंपाउंडिंग के जादू के लिए दो ही चीजें चाहिए, समय और सब्र। बिल्कुल। वॉरेन बफेट के कुछ नियम भी है जो बहुत मशहूर है और इतने आसान है कि कोई भी उन्हें समझ सकता है। हाँ, उनका पहला नियम है उसी खेल को खेलो जिसके नियम तुम समझते हो। मतलब उसी कंपनी में पैसा लगाओ जिसका बिजनेस तुम्हें समझ में आता है। किसी रॉकेट साइंस कंपनी में नहीं जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो। सही कहा। उनका दूसरा नियम है लंबे समय के लिए सोचो। वो कहते हैं कि किसी शेयर को सिर्फ 10 मिनट के लिए खरीदने के बारे में मत सोचो, उसे 10 साल के लिए खरीदने के बारे में सोचो। हाँ, और उनके सबसे जरूरी 2 नियम तो बहुत मजेदार हैं। कौन से? नियम नंबर 1, कभी अपना पैसा मत खो, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। बिल्कुल। लेकिन निवेश में तो पैसा डूबने का डर हमेशा रहता है ना? मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल। इस नियम का मतलब ये नहीं है कि आपके शेयर की कीमत कभी नीचे नहीं जाएगी। इसका असली मतलब है कोई बेवकूफी भरा फैसला लेकर अपना पैसा हमेशा के लिए मत गवाओ। अच्छा, वो सुरक्षा का कवच वाला नियम। हाँ, हमेशा किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदो, ताकि अगर वो थोड़ा नीचे भी जाए तो भी आपके पास सुरक्षा कवच हो। बड़ा इनाम जीतने से ज्यादा जरूरी है कि आप गेम में बने रहें। ये सारी बातें उनकी रोज की जिंदगी में भी दिखती हैं। वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं। हाँ, और कोई महंगी गाड़ियां नहीं चलाते। वो हर सुबह ऑफिस जाते हुए मैकडॉनल्ड्स से अपना नाश्ता खरीदते हैं। और उनका सबसे पसंदीदा काम जानते हैं क्या है? पढ़ना। वो हर दिन 5 से 6 घंटे किताबें, रिपोर्ट्स और अखबार पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान भी पैसे की तरह कंपाउंड होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं आपका दिमाग उतना ही अमीर होता जाता है। और मैंने सुना है कि उन्हें कोका कोला पीना बहुत पसंद है। पसंद है? वो तो उसके सबसे बड़े फैन हैं। वो दिन में करीब 5 कैन पी जाते हैं। 5 कैन? हाँ, वो मजाक में कहते हैं मेरा शरीर 1/4 तो कोका कोला से बना है। शायद ये अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा दिखाने का उनका अपना तरीका है। हो सकता है। और उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जिंदगी के आखिर में असली सफलता इस बात से नहीं नापी जाएगी कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, बल्कि इस बात से कि दुनिया में कितने लोग आपको सच में प्यार करते हैं। सही कहा। और शायद इसीलिए साल 2006 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया
जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी ज्यादातर दौलत दान करने का वादा किया, इतिहास का सबसे बड़ा दान। और वो यही नहीं रुके के द गिविंग प्लेज नाम का एक मिशन शुरू किया। ये क्या है? ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों से किया गया एक वादा है। वो सब कसम खाते हैं कि अपनी आधी से ज्यादा दौलत समाज की भलाई के लिए दान कर देंगे। वाह! ये बात उन्हें सिर्फ एक महान निवेशक ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी बनाती है। वॉरेन बफेट की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो बस कुछ आसान नियमों को लगातार सालों साल तक फॉलो करने का नतीजा है। तो जाते जाते हर किसी के लिए सोचने वाली बात ये है कि आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी नई चीज सीखी जा सकती है जो शायद भविष्य में उनके ज्ञान का वो छोटा सा बर्फ का गोला बन जाए, जो एक दिन बहुत बड़ा हो सकता है।